नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में 13 अक्टूबर को बीपीओ कर्मचारी की हुई हत्या के मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी और प्रेमी सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल ये हत्या अवैध संबंधों के कारण हुई है। मृतक आकाश की पत्नी वर्तिका का नर्सिंग सुपरवाइजर मनीष शर्मा से अवैध संबंध था। इसकी जानकारी आकाश को भी पता चल चुकी थी। इस बारे में जब वर्तिका ने अपने प्रेमी मनीष शर्मा को बताया तो उसके बाद इस हत्याकांड की पूरी साजिश रची गई। दरअसल 1.5 साल पहले ही वर्तिका मृतक आकाश ने लव मैरिज की थी और वो बोलता उज्जैन के रहने वाले हैं। कुछ समय पहले ही वो इंदौर आकर नौकरी कर रहे थे। वर्तिका के आरोपी मनीष शर्मा से अवैध संबंध थे। वो पहले बाणगंगा क्षेत्र में एक नर्सिंग होम में सुपरवाइजर का काम करता था। उसके बाद यहाँ पर कुछ विवाद के बाद उसे नौकरी से निकाल दिया। देवास में नौकरी करने लगा। बाणगंगा में नौकरी के दौरान ही उसकी वर्तिका से मुलाकात हुई थी और इस दौरान ही दोनों एक दूसरे से मिलने और फोन पर बात करने लगे थे। उनके अवैध संबंधों की जानकारी वर्तिका के पति आकाश को भी लग गई थी, जिसके बारे में उसने मनीष को बता दिया था। घटनाक्रम के दिन जब वो बस स्टॉप पर आकाश वर्तिका को छोड़कर निकला, तभी रास्ते में गिरकर दोनों बदमाशों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस इस हत्याकांड में आकाश पर जुआ सट्टा और कर्जे को लेकर भी जांच कर रही थी, लेकिन जब पुलिस ने वर्तिका के मोबाइल और कॉल रिकॉर्ड खंगाले तो उसमें कई मर्तबा मनीष शर्मा से बातचीत और व्हाट्सएप चैटिंग भी मिली। जिसके बाद मनीष को देवास इंदौर लाकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने 2 लोगों को भेजकर हत्या करवाना कबूल किया है। इस पूरे हत्या की योजना में मृतक की पत्नी वर्तिका भी उसके साथ थी। पुलिस ने इस घटनाक्रम को बारीकी से जांचते हुए तकरीबन 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तब जाकर आरोपी गिरफ्त में आए। बहरहाल ये हत्या अवैध संबंधों को लेकर की गई है, जिसमें पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। भी जो वहाँ के RLVD कैमरे थे उसमें भी इन बाइक्स का जिस बाइक पे ये लोग आए थे उसका नंबर कुछ क्लियर हुआ था, लेकिन कुछ नंबर प्लेट टूटी थी तो एग्जैक्ट नहीं आ रहा था नंबर। फिर वहाँ उज्जैन पुलिस की भी मदद ली गई और फिर वो मोटरसाइकिल ट्रैक हुई। फिर वो जो आरोपी बैठे थे उन्होंने वहाँ अपना मास्क वगैरह हटा लिए थे और फिर उनका कुछ फुटेजेस ऐसे थे जिसमें कि फेस रिकग्नाइज हो रहा था। उस आधार पे वहाँ वृहद पूछताछ की गई तो कुछ उनके नाम आइडेंटिफाई हुए। वो देवास के किसी गांव के रहने वाले पता चला। फिर वहाँ जाकर के तलाश की गई और इवेंचुअली इसमें आरोपी अरेस्ट हो गए और इस षड्यंत्र का जो आपराधिक षड्यंत्र था इसका भी खुलासा हो गया। मूलतः इसके जो पृष्ठभूमि में मृतक आकाश की पत्नी का मित्रवत संबंध वहाँ अमलतास हॉस्पिटल में जो नर्सिंग सुपरवाइज़र है मनीष शर्मा उससे था और इस बात को लेकर के पति पत्नी में विवाद होता था और इसके कारण ही इस नर्सिंग सुपरवाइज़र ने अपने जो उसके अधीनस्थ स्टाफ था अर्जुन मंडलोई को इसमें उसने एंगेज किया था। फिर इसने 2 मर्डरर्स एंगेज किए जो कि उस फुटेज में आए थे। उनके नाम अंकित और जीतू हैं। इन सब को फिर जब राउंड अप किया तो इन्होंने फिर ये सारी स्टोरी बताई। इसमें यूज़ किया गया जो मोटरसाइकिल थी वो भी बरामद हो गई है और अभी उनको रिमांड पे लेकर के शेष इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, जिसके कि सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो अभी साक्ष्य एकत्रित किया जा रहा है। बहरहाल ये स्पष्ट हो गया कि इन लोगों के द्वारा ये गंभीर वारदात की गई थी। इसमें एक चीज़ जो पूर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी मैंने आपसे किया था और आपके माध्यम से मैं चाह रहा था कि इसका लार्जर प्रचार प्रसार हो, वो ये था कि इस वारदात को जो कि टोटली ब्लाइंड थी, इसको निकालने में हमें CCTV कैमरे की बहुत मदद मिली। ये हमारा एक सिक्योरिटी का प्रिंसिपल जिसको कह सकें कि शस्त्र बना हुआ है। तो ये एक बार फिर से इस इन्वेस्टिगेशन से ये रीइटरेट हम करते हैं इस इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य सामने आए उसके माध्यम से कि ये अधिक से अधिक लोग इसका उपयोग करें। जो प्राइवेट लोगों ने अपने प्रतिष्ठानों में अपने घरों में CCTV लगाए हुए हैं, शासकीय स्तर पे जो लगे हैं वो तो हैं ही, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में हमारे नागरिकों के द्वारा भी अपने प्राइवेट अपने घरों में या अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों में CCTVs लगवाए हुए हैं।
मैं अपेक्षा रखूँगा कि एक कैमरे का फोकस एटलीस्ट अपने घर के सामने वाली रोड पे ज़रूर रखें, जिससे एक पूरे शहर के अंदर सुरक्षा का माहौल बनेगा। और मतलब जब अगर कोई ऐसी वारदात होती है तो हम उसको उसके फुटेजेस निकाल करके और उसके मूल तक पहुंच सकते हैं, उसको ज़ीरो इन कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा पीस ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, हालांकि ये बहुत डिलीजेंट इन्वेस्टिगेशन था। इसमें हमारा पूरा स्टाफ बहुत तत्परतापूर्वक लगा था। इसमें हमारे वहाँ के एडिशनल एसपी शशिकांत भी पूरी निष्ठा से लगे रहे। 2 बजे तक वे रात्रि में थाने में बैठ कर के पूछताछ करते रहे। अनफॉर्चुनेटली उनके घर में दुखद घटना घटी, ही लॉस्ट हिज मदर। लेकिन ये पीछे नहीं हटे हमारे स्टाफ के सारे अधिकारी, जिसमें एसपी आशुतोष बागड़ी, एडिशनल एसपी जयवीर, सीएसपी परदेशीपुरा निहित, टीआई बाणगंगा राजेंद्र सोनी, और सबसे महत्वपूर्ण कि हमारा जो स्टाफ है, जिसमें मैं उनके नाम ज़रूर पढ़ूंगा, क्योंकि ये मैं चाहूँगा कि इनकी मेहनत को आप लोग हाईलाइट करें, इससे एक अच्छा मैसेज बाकियों में जाएगा। इसमें टीआई बाणगंगा राजेंद्र सोनी के अतिरिक्त उप निरीक्षक स्वराज डाबी, उप निरीक्षक योगेश गिरासिया, उप निरीक्षक आलोक मिठास, प्रधान आरक्षक शैलेंद्र मीणा, प्रधान आरक्षक राजीव यादव, आरक्षक राजकुमार चौबे, आरक्षक रविंद्र रघुवंशी, आरक्षक हीरामणि मिश्रा, आरक्षक प्रदीप शर्मा, आरक्षक राहुल यादव। इन लोगों ने वास्तविक रूप से मेहनत की है, जो कि मेरे व्यक्तिगत संज्ञान में है, क्योंकि मैं सतत मुझे ये लोग अपनी प्रगति बताते थे, कई बार 1-1 घंटे की प्रगति भी बताते थे। इसके अतिरिक्त उज्जैन पुलिस ने भी इसमें हमारी मदद की है। बीएनपी देवास के थाना प्रभारी मुकेश इजारदार और उनकी टीम के एएसआई मनोज पटेल द्वारा भी इसमें महत्वपूर्ण सहयोग दिया गया है। तो ये इस पूरे षड्यंत्र की तथाकथा थी, और इस इन्वेस्टिगेशन को करने में पुनः मैं रिट्रेट करूंगा कि सीसीटीवी फुटेज एक प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट इन क्राइम डिटेक्शन सामने आया है, और यही इल्तिजा है कि इसका अधिक से अधिक उपयोग हमारे नगरवासी करें। ये इस षड्यंत्र में ये सभी शामिल थे। इनके प्रत्येक के कृत्य का क्या क्या कृत्य प्रत्येक ने किया है और किस प्रकार से है, ये अभी पीस ऑफ मतलब इन्वेस्टिगेशन का इशू। पत्नी दल मेन मास्टरमाइंड है पूरे इस पूरे षड्यंत्र में शामिल है। तो उसके बाद घटना के बाद पत्नी और आरोपियों के बीच क्या कुछ उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इन लोगों ने बहुत प्रिपरेशन करके इस अपराध को अंजाम दिया है, और एक मोबाइल यूज़ हुआ, उसमें एक सिम डला, उससे केवल एक कॉल हुआ है। तो ये इन्होंने अपना जो पद चिन्ह थे उनको छुपाने का पूरा प्रयास किया है। इवन एक अपराधी ने तो अपना मतलब पूरे बाल मुंडा लिए थे अपना वेश बदलने के दृष्टि से भी। तो ये लेकिन सारे के सारे जो डिटेल्स हैं, एक दूसरे के कथनों का कॉन्ट्राडिक्शंस और मोबाइल डिटेल्स, उसमें सारी चीज़ें स्पष्ट होती जाती हैं। ये क्या इनका बैकग्राउंड है, इधर कहाँ के रहने वाले हैं? ये उज्जैन के रहने वाले थे, साथ साथ पढ़ते थे प्राइमरी स्कूल में, और फिर कुछ आर्थिक परेशानियों के कारण, जो अभी प्राइमा फेसाई समझ में आया है, इन्होंने यहाँ आकर के इंदौर में आके अपना बिजनेस इसने स्टार्ट कर दिया था। अपराधी नहीं है? नहीं ना, जो मृतक है उसका बता रहा हूँ मैं। नहीं, जो जिन्होंने गोली मारी, इनके बहुत बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। वो अभी इनके जो प्लेसेस ऑफ स्टे वहाँ से पता कर रहे हैं, लेकिन इमीडिएट इक्का दुक्का कोई अपराध हो तो हो, जो कि बाकी कोई पेशेवर अपराधी नहीं है। कितने अपराधी बनाए गए? ये भी सुपारी के बारे में नहीं कह सकते, ये तो व्यक्तिगत रिलेशंस की बात है। टोटल कितने अपराधी बनाए गए? इसमें 5 हैं। सर, कब से इनके रिलेशन थे और कब से ये योजना तैयार हो रही थी? ये अभी इनसे अनुसंधान चल रहा है, ये अभी प्राइमरी स्टेजेस पे है। डिटेल्स अभी इनके सामने आएंगे।